नमस्कार। दीपों का त्योहार, रोशनी का पर्व दीपावली आने वाला है। हर साल हम माँ लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि क्या हम सही तरीके से लक्ष्मी पूजन करते हैं या नहीं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही विधिवत लक्ष्मी पूजन करने का आसान तरीका क्या है, ताकि इस साल माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से विराजमान हो। सबसे पहली बात, लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते कि माँ लक्ष्मी 3 वाहनों पर विराजमान होती हैं, हाथी, कमल और उल्लू। लेकिन जब भी आप घर के लिए मूर्ति या फोटो लाएंगे तो कोशिश करिए कि माँ हाथी या कमल पर ही विराजमान हो, क्योंकि ये स्थायी सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। वहीं उल्लू पर बैठी लक्ष्मी माता अस्थिरता देती हैं, अनसेटल्ड मनी, जो हमें नहीं चाहिए। गणेश जी की मूर्ति हमेशा बैठी मुद्रा में लें और उनकी सूंड बाईं ओर झुकी होनी चाहिए। ये धन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट का संकेत देता है। पूजन से पहले घर को साफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल वहीं आती हैं जहाँ स्वच्छता, प्रकाश और श्रद्धा हो। पूजा की चौकी या आसन पर पहले लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसके दाहिने भाग में गणेश जी और बाईं ओर माता लक्ष्मी को स्थापित करें। खुद स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अब आचमन, प्राणायाम करें और जल छिड़क कर पूजन स्थल को आप पवित्र करेंगे। अब आता है कलश पूजन, जो वरुण देव का प्रतीक है। चौकी पर गेहूं रखें, उस पर कलश रख दें। कलश में जल, सुपारी, चावल, घास यानी कि दूर्वा और आम के पत्ते रखें। ढक्कन लगाकर उस पर कच्चे चावल रखेंगे, फिर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर रख दें। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और ये मंत्र बोलेंगे, ओम वरुणाय नमः। इससे आपके घर के जल तत्व में संतुलन आता है और मनी फ्लो यानी कि धन का प्रवाह इंक्रीज हो जाता है। अब कलश के पास 9 छोटी छोटी चावल की ढेरियां बनाएं। ये किसके प्रतीक हैं? नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स के। हर ढेरी को प्रणाम करें और ये मंत्र बोलें, ओम नवग्रहाय नमः। अब श्री महालक्ष्मी जी का पूजन शुरू करें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर में स्नान कराएंगे। फिर साफ पानी से धोकर कपड़े से पोंछें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम, चावल और फूल चढ़ाएं। माला पहनाएं, मिठाई अर्पित करें, फल, नारियल का भोग लगाएं। फिर इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम महालक्ष्मी नमः। इससे क्या होगा? आपके घर में धन के साथ साथ शांति और सौभाग्य भी आता है। अब करेंगे कुबेर पूजन। कुबेर यानी कि धन के देवता। तिजोरी या जो आपका गल्ला है उस पर पहले स्वास्तिक बनाएं और फिर 7 हल्दी की गांठें, 5 कमल गट्टे और 1 चांदी का सिक्का वहां रख देंगे। फिर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम कुबेराय नमः। इससे आय के नए स्रोत खुलते हैं और पुराने कर्ज चुकाने में मदद मिलती है। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो होता है दीपदान। दिवाली की रात कम से कम 13 दीपक जरूर जलाएं। ये कहाँ कहाँ जलाने हैं वो नोट कर लीजिए। पहला दीपक आप मंदिर में जलाएंगे, जो गाय के घी का दीपक होगा। दूसरा आप लक्ष्मी पूजा के समय जलाएंगे। तीसरा दीपक आप तुलसी जी के पास रखते हैं। चौथा दीपक दरवाजे के बाहर रखा जाएगा। 5वां पीपल के पेड़ के नीचे। छठा दीपक आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहां जाके आप रख देंगे, वरना अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। 7वां दीपक कचरा रखने वाली जगह या अपने डस्टबिन के पास रखेंगे। 8वां आपके बाथरूम में जाएगा। 9वां दीपक मुंडेर पर रखा जाएगा। 10वां दीवारों पर। एक एक दीपक खिड़की में, 1-2 दीपक छत पर, 1-2 चौराहा, आपके घर के आसपास कोई चौराहा है तो वहां जाकर जरूर रखें। साथ ही अपने पितरों और कुल देवी के नाम से भी दीपदान जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर से अंधकार, दरिद्रता और अशुभता सदा के लिए दूर हो जाती है। मित्रों, दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं, आत्मा के उजाले का पर्व है। जब आप श्रद्धा, स्वच्छता और सही विधि से पूजन करते हैं
तो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि पॉजिटिव ऊर्जा, सौभाग्य और सुख भी आपके जीवन में स्थायी हो जाते हैं। तो इस बार दिवाली पर करेंगे सही पूजन और देखें कैसी आपकी किस्मत जगमगाने लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश।